जम्मू कश्मीर प्रशासन ने सोमवार को एक पुनर्वास योजना को अपनाने की मंजूरी दे दी, जो नियंत्रण रेखा या अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर उग्रवाद या दुश्मन की कार्रवाई से प्रभावित लोगों की आर्थिक सहायता और करुणा में नियुक्ति प्रदान करेगी। सूत्र के मुताबिक उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में सोमवार को हुई प्रशासनिक परिषद की मीटिंग में इस संबंध में निर्णय लिया गया। बैठक में जम्मू कश्मीर पुनर्वास सहायता योजना 2022 को अपनाने की मंजूरी दी गई। हमारे साथ जम्मू से मौजूद हैं हमारे साथी समीर भट्ट। समीर, ये काफी अहम इसको माना जा रहा है जम्मू कश्मीर रिहैबिलिटेशन असिस्टेंट स्कीम को, आपसे डिटेल्स चाहेंगे। देखिए है ना, ये एक इम्पोर्टेंट स्कीम अप्रूव की है। कल जो एलजी की अध्यक्षता में हुई थी, यहाँ प्रशासनिक मीटिंग हुई थी, उसमें ये बड़ा डिसीजन लिया है। क्योंकि देखिए इसमें दो चीजें देखनी पड़ेंगी। जो ये स्कीम है, इसके तहत ये फैसला किया गया है कि जो पोर्टल, एक पोर्टल बनाया जाएगा जिसमें जीएडी जो है, जो सिविल सेक्रेटरीट में जीएडी डिपार्टमेंट है, उसमें वो एक पोर्टल बनाएगा। उसी पोर्टल के थ्रू एप्लीकेशंस मांगी जाएगी। उन एप्लीकेशंस में अगर किसी को कॉम्पनसेशन, किसी को जॉब चाहिए, किसी को असिस्टेंस नहीं मिली है, किसी को कोई ग्रीवेंसेस है, तो वो थ्रू उसी पोर्टल के जरिए अप्लाई करेंगे। और उसके बाद एक स्क्रीनिंग कमेटी बनेगी। स्क्रीनिंग कमेटी जो है वो उसको पूरा टटोलेगी, उस पर बैठेगी और उसमें अपनी रिपोर्ट देगी। और उसके बाद जो विक्टिम है, जो एप्लीकेंट है, उनको न्याय मिलेगा, उनको अपना जो अधिकार है वो मिलेगा। तो एक बहुत बड़ा है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो स्कीम है, इसमें कोशिश की गई है जो गवर्नमेंट की, कि जो अकाउंटेबिलिटी हो, जो प्रशासनिक जो पहले गलतियां होती थी, पहले वो जो एक ऑनलाइन सिस्टम नहीं होता था, वो अब ऑनलाइन होगा, सारा जो लोगों के सामने होगा। और जितना भी इसमें कार्रवाई होगी, चाहे कोई एप्लीकेंट है, चाहे कोई किसी को न्याय मिलना है, तो वो सारा चीज जो है पब्लिक डोमेन में होगा। तो ओवरऑल जो कोशिश की गई है ना इसमें, कि ये जो कोशिश की गई है कि जो अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाया जाए, ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाया जाए। क्योंकि पहले बहुत सारी शिकायतें आती थी कि जो एग्रीमेंट है, जो ग्रीवेंसेस है। और दूसरा जो ये स्क्रीनिंग कमेटी है, यही फैसला करेगी कि आखिर वो जो विक्टिम है उसको कितना पैसा मिलना चाहिए, क्या उसको जॉब की दरकार है, चाहे उसको पैसे की जरूरत है, और पैसा अगर मिल रहा है तो कितना उसको हम दे सकते हैं। कोशिश ये है इससे कि जो लोग विक्टिम है, चाहे मिलिटेंसी से विक्टिम हुए हैं, कोरोना काल में जिनकी डेथ हुई है, या जिनके कोई आदमी फैमिली मेंबर जो डिपेंडेंट है, जिसपे वो सारे डिपेंडेंट थे, तो उसको अगर उसकी डेथ हुई है तो फैमिली को कितना पैसा चाहिए जिससे कि वो अपनी सर्वाइवल कर सके। और अगर पैसे की जगह जॉब देनी है, जी बिल्कुल, तो इससे कहीं ना कहीं कामों में ज्यादा पारदर्शिता जो है वो झलकेगी, और ये बहुत जरूरी भी था। बहुत बहुत शुक्रिया समीर आपका तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए।